सो हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब एक टॉपिक माइंड में आता है मेरे बहुत बार कि क्या बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग मुझसे कि अगर मैं वहाँ पे मतलब माल्टा में टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाता हूँ तो क्या मैं यहाँ पर वर्क वीज़ा में या स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और आप लोगों को भी एजेंट कभी-कभी ऐसा बोलता होगा कि 10,000 15,000 रुपए दो, हम आपका टूरिस्ट वीज़ा लगा देंगे। या मुझे बहुत सारे ऐसे एजेंट भी हैं जो आपको रिच देने के लिए बोलते हैं कि मैं आपको 10 लाख रुपए दो आप मुझे, मैं आपका शेंगन कंट्री में कहीं भी आपको ट्रैवल करा दूँगा। लेकिन शेंगन कंट्री में ट्रैवल करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन क्या आते हैं और क्या माल्टा में आके हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है और इसका जवाब मैं आप लोगों को 100% और विद प्रूफ दूँगा, लेकिन अभी नहीं, जब हो जाएगा तब। ये मेरी इंस्टाग्राम पर अपडेट रहना, जब भी ऐसा होगा मैं आप लोगों को प्रूफ ज़रूर दूँगा। क्योंकि हमने ऐसा केस डाले हुए हैं कुछ जिसमें क्या था कि दूसरी शेंगन कंट्री में आप रह रहे थे और यहाँ माल्टा में आके कन्वर्ट कराया हम लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हम अपने जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर हम मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे आ भी जाते हैं किसी शेंगन कंट्री में, तो क्या हम माल्टा में आके कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो पहले आप ऑप्शन देखो कि आप लोगों के पास ऑप्शन क्या-क्या है। अब मान लो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए, अब पोर्चुगल पे मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते थे कि पोर्चुगल चले जाते थे, पोर्चुगल में आप पेपर अप्लाई कर दिए, वहाँ पर लीगल हो जाते थे आप लोग। अब पोर्चुगल वाला ऑप्शन तो नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि पोर्चुगल ने पेपर देना बंद कर रखा है अभी के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास स्पेन है। यस, स्पेन में आप चेंज कर सकते हो अगर आप लीगल तरीके से वहाँ पर एंटर हो जाते हो। लीगल तो क्या, इलीगल भी आप चले जाते हो तो वहाँ इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बट वहाँ की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, जो क्राइटेरिया है उनका, वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे एक फ्रेंड ने मुझे जहाँ तक बताया था कि मतलब जॉब वगैरह तो उसके पास है और वो कर भी रहा है काम, लेकिन 12-12 घंटे जॉब कर रहा है, सैलरी वही 800-900 यूरो है। और जब आपको मतलब टीआरसी कार्ड जब आपका फाइनल प्रोसेस आएगा, आप लोगों को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट है आई थिंक। सो मेरे हिसाब से स्पेन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद इटली है, इटली के पेपर्स पे डिपेंड करता है कि इटली में जब भी पेपर निकलेंगे तब आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ आप वहाँ रह सकते हो, ऐसा कोई इश्यू है नहीं वहाँ पर, ठीक है? सो यही 3-4 कंट्री हैं जो आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देती हैं। बाकी बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जैसे जर्मन हो गया या फिर फ्रांस हो गया, ये लोग मतलब आप लोगों को नहीं कन्वर्ट करने देंगे, जहाँ तक मुझे आइडिया है और जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस मिला है लोगों से। ठीक है, तो बचता है एक ऑप्शन हमारे पास माल्टा की। क्या माल्टा में भी कर सकते हैं हम ऐसा कुछ कि स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर दें या फिर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर दें, और कितना एक्सपेंस आएगा अगर हम ये सब करें तो? सो लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने मेरे एक दोस्त हैं जिनके पास पोर्चुगल की टीआरसी कार्ड है अभी के टाइम पे, और उन्होंने उनकी मैंने जॉब यहाँ पर लगवाई। मतलब लगवाई तो क्या, मतलब मेरे जानकार थे तो मैंने बुला लिया उनको कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कंपनी ने उनको हायर किया। कंपनी ने क्या किया, उनकी टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई किया। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि उनकी कंपनी ने मतलब उनके टीआरसी कार्ड को अप्लाई किया हुआ है, और टीआरसी कार्ड का हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उनकी टीआरसी कार्ड अप्रूव हो जाएगी। तो मतलब एक यहाँ के प्रोसेस के हिसाब से वो जो टाइम प्रोसेस है एटलीस्ट 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ ये कंफर्म मतलब रह गया कि सब कुछ डन है बिल्कुल। सिर्फ अपॉइंटमेंट की वेट है, क्योंकि थर्ड पार्टी में प्रोसेस अभी चल रहा है। सिर्फ अपॉइंटमेंट की वेट है, जैसे ही अपॉइंटमेंट कंफर्म होगी उनकी टीआरसी कार्ड आ जाएगी। तो यस, अगर आप माल्टा में लीगल तरीके से एंटर हो जाते हो, सेकंड आप लोगों को यहाँ का कोई एम्प्लॉयर हायर कर लेता है लीगल तरीके से, आपको एक अच्छी जॉब दे प्रोवाइड कर देता है वो, तो आप लोग यहाँ पर या तो टूरिस्ट वीज़ा को या फिर किसी भी मतलब अगर आपके पास पोर्चुगल की टीआरसी कार्ड है तो उस टीआरसी कार्ड को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो फॉर श्योर। क्योंकि मेरे पास एग्जांपल है, जैसे ही उनकी टीआरसी कार्ड आएगी मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इनकी टीआरसी, उनकी माल्टा की टीआरसी कार्ड भी दिखाऊंगा और पोर्चुगल की टीआरसी कार्ड भी दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों आईडी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सेकंड सिनेरियो, अगर मैं स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट, अब ये जो सिनेरियो मैंने बताया ये तब है तब जब आपके पास जॉब होगी। अगर आपके पास जॉब नहीं हुई और आपको माल्टा मूव होना है तो कैसे मूव हो सकते हैं? तो उसके लिए है आपके पास सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप लोग यहाँ पर स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं हम लोग, स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टडी वीज़ा में क्या होता है कि आप लोगों को फीस पे करनी होती है, जो कॉलेज की फीस होती है। अब वो
मेरे हिसाब से देखो है तो कॉलेज के हिसाब से, अगर कॉलेज कितने भी दे सकता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग 4000 यूरो एक कॉलेज की फीस है। उस कॉलेज में हम आपका अप्लाई करेंगे, चाहे आप यूरोप में कहीं पर भी हो, मतलब यूरोप में, हाँ यूरोप में आप कहीं पे भी हो और आप माल्टा में लीगल तरीके से एंटर हो जाते हो ऑन वीज़ा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बस कहीं से भी आ गए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए वीज़ा। अगर आपके पास वीज़ा वैलिड है, आप माल्टा आते हो, स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कराते हो, तो यस 100% हम आपका स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा देंगे। इवन अगर कोई दुबई में है, कोई यूएई में, कहीं पे भी है, आप लोग अगर टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आ जाते हो यूरोप में कहीं भी किसी भी कंट्री में और आप माल्टा में एंटर हो जाते हो विद वीज़ा, तब भी हम आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा देंगे। इसमें मैं आपको पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। आपकी जो फीस होगी कॉलेज की, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, आपकी 4000 यूरो कॉलेज की फीस होगी, जिसमें आपको 18 महीने का कोर्स दिया जाएगा। इन 18 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करना होगा। 18 महीने का कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप पास आउट हो जाओगे तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी करा सकते हो। ये पक्की बात है। लेकिन वर्क वीज़ा में मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, वर्क वीज़ा में आप लोगों के पास एम्प्लॉयर होना चाहिए, तभी आप कन्वर्ट करा सकते हो। और लोगों की बात मत सुना करो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब बहकावे हैं। वीडियो और व्यूज़ के चक्कर में लोगों को बहकाने के अलावा कुछ नहीं आता लोगों को, ठीक है? मैं आप लोगों को, मैं यहाँ बैठा हूँ पिछले 2.5 साल से, मैं यही चीज़ें देखता हूँ, किसने क्या किया है, किसका क्या हो रहा है, किसका क्या चल रहा है, ठीक है? वर्क वीज़ा की बात कर रहे हो, वर्क वीज़ा मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि कन्वर्ट कैसे हुआ है। और स्टडी वीज़ा की तो मैं आप लोगों के बैठा ही हूँ यहाँ पे, स्टडी वीज़ा में मैं अपने आप कन्वर्ट करवा दूँगा। आप लोग कहीं से भी आओ, दुबई से आओ या आप मतलब आप कहीं किसी भी कंट्री से आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट लीगल तरीके से और माल्टा में एंटर हो जाओ तो फॉर श्योर मैं आप लोगों को कन्वर्ट करा दूंगा यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला था, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी थी इससे रिलेटेड कि जनवरी 2025 के बाद माल्टा ने रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, वो लोग स्टडी वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग वर्क वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लीगल तरीके से चलो, आप 100% आप लोगों की कन्वर्ट हो जाएगी। चाहे आप स्टडी वीज़ा में हो, चाहे वर्क वीज़ा में हो, दोनों के सिनेरियो अलग है, दोनों के मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट करो। और उसके बाद आप जो भी आपका प्रोसेस होगा हम आपको गाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।